Good afternoon, students. So today we will discuss our topic conditions of consumer equilibrium in case of two commodity. Actually, students, we have already discussed in our previous lecture when prices of each commodity is same. Okay, जब हमारे जो है हर एक कॉमोडिटी के प्राइस सेम हो देन टू कॉमोडिटीज में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो हमने स्टडी कर लिया था. So today we will discuss when prices of two commodities are different. Okay, so इसमें हम लोग जो है हमने कुछ तो स्टडी कर चुके हैं. हमने ये पढ़ लिया था कि when prices of two commodities are different. Okay, तो उसमें जो conditions होती हैं two commodities के अंदर conditions of consumer equilibrium are when marginal utility of x by px is equal to marginal utility of y by py is equal to marginal utility of a grouping. Okay, ये हमने डिस्कस कर लिया था. और हमने ये भी देखा था कि जब when marginal utility of x by px is not equal to marginal utility of y by py. ओके, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय px इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय py, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो रुपया है वो किस पे स्पेंड करेंगे, हम x के ऊपर स्पेंड करेंगे, x कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करेंगे y के कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है अभी कंज्यूमर को x कमोडिटी से y के कंपैरेटिवली उसको जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है उसकी, तो वो किसके ऊपर खर्च करेगा, एक्स के ऊपर. ओके, तो करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगा. तो जैसे जैसे वो एक्स के ऊपर ज्यादा करेगा और वाई पर कम करेगा, तो उससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इट विल कॉज द फॉल इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड राइज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. और ये तब तक चलेगा जब तक कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे. ऐसे ही हमने देखा था कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स इज less than marginal utility of y by py. So consumer gets more marginal utility from last rupees spent on y as compared to x. So वो क्या करेगा, प्रेफर क्या करेगा, अब वो y को ज्यादा खरीदेगा और x को कम खरीदेगा. तो उससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होगा, जिस पर क्या होगा, इट विल कॉज फॉल इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y एंड राइज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x. ओके, और तब कब तक रहेगा, इट विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ y till marginal utility of x by px by marginal utility of y by py. Okay, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑपरेट्स बिकॉज इफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज नॉट ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मे नॉट बी लाइज. ओके, देन थर्ड जो हमारी कंडीशन थी, देन वो क्या थी, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, मनी इनकम. ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो आपके पास टू कॉमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जो फर्स्ट गुड की जो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके प्राइस से, प्लस जितनी सेकेंड कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो जितनी क्वांटिटी उसके उससे प्राइस से, तो जो टोटल आप इनका क्या करोगे, जितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो मनी इनकम के इक्वल होना चाहिए. मान लो आपके पास अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज आपकी मनी इनकम है, तो आपको ऐसे एक्सपेंडिचर करने हैं कि आपका यहाँ पर मतलब अगर ये आपके पास 100 रुपीज है तो यहाँ पर इन दोनों का ऐड भी आपके पास 100 ही होना चाहिए. ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले. सो यहाँ पर हम जम्पशंस के लेकर 4 एजम्पशंस लेकर टेबल शो करेंगे, जिसके अंदर हमने 4 एजम्पशंस ली थी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द कमोडिटीज. प्राइस ऑफ गुड 1 इज 10 रुपीज. ओके, ये याद रखना, गुड 1 की प्राइस हमने 10 रुपीज ली है एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज रुपीज 2 पर यूनिट. ओके, मनी इनकम हमने कितनी ले ली, 30 रुपीज. ओके, अब उसके पास 30 रुपीज है तो वो 30 रुपीज से ज्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी मनी इनकम है 30 रुपीज की. सो अब ये टेबल देखिए, आप इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो कॉमोडिटी एक्स है, कॉमोडिटी एक्स के जो यूनिट्स हमने कितने कंज्यूम कर रहे हैं, 7 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में जो है वो कितनी गिवन है, ये गिवन है 100, 80, 60, 40, 20, 0 एंड -10. ओके, और प्राइस हमने पीछे क्या जम्पशन ली है कि प्राइस जो है गुड के वो कितने हैं, 10 रुपीज. तो ये सब पर 10 रुपीज ही है. ओके, और आपको पता है कि अगर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइस से कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास जो यूटिल्स में इसको रुपी में, मार्जिनल यूटिलिटी को रुपी में चेंज करना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे,
margin utility of x utils divided by price of x in rupees. Okay, so 100 by 10 is equal to 10, 8 by 10 is equal to 80 by 10 is equal to 8. Okay, 60 by 10 is equal to 6. तो हमने इस तरीके से सबको डिवाइड किया, मार्जिन यूटिलिटी यूटिल्स को प्राइस से, उस कमोडिटी के प्राइस से डिवाइड करके हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रुपीस। ओके, ये इसमें चेंज हो गई है। अब ये हमने देखना है। इसी तरीके से सेम हमारे पास कमोडिटी वाई का गिवन है। कमोडिटी वाई में हमारे पास यूनिट्स गिवन है 7, वही 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके ऊपर मार्जिन यूटिलिटी वाई की यूटिल्स में गिवन है। ये इनके प्राइस हमने पीछे एजम्पशन लिया कि ये 2 रुपीज प्राइस है। देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रुपी चेंज करेंगे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई यूटिल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ओके, सो 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 12 then 11, then 20 by 2 10, then 10 18 by 2 9, then 8, then 7, ओके एंड फिर 6। ये हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब मेन हमने ये देखना है कि कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कब आएगा। तो हमें पता है कंडीशन कि क्या होनी चाहिए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y बाय पी वाई, इसके इक्वल होनी चाहिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रू। ओके, और यहाँ पर ये कैसे करेंगे हम, अब इसे देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, आपको पता है दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है, अब ये कंडीशन देखते हैं पहले हमारी फुलफिल हो रही है या नहीं। उसके लिए हम देखते हैं, देखें अब हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रूपी है, ओके, दोनों के, यहाँ पर ये पहला ही 10 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ की ये यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर ये, इस पर ये फर्स्ट कमोडिटी पर 10 है, और यहाँ पर ये 10 यूटिलिटी जो मार्जिन यूटिलिटी ये 3 पर है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है। तो अब उसके लिए जो फर्स्ट है, कितनी यूटिल्स में थी 100, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी थी 100 डिवाइडेड बाय कितने रुपीज है, इसके 10 रुपीज की, प्राइस कितने थे 10। क्या ये इसके इक्वल आ रही है, यहाँ पर ये है कितने पर है ये, इसके आगे कितना है ये 20, ओके 3 पर, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना है इसका प्राइस 2। ओके, तो ये दोनों 10 10 आ रहे हैं इक्वल, दोनों आ गए इक्वल, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन हमें पता है क्या होनी चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए, मनी इनकम के। ठीक है, मनी इनकम के, तो मनी इनकम हमने यहाँ पर कितनी ली है 30 रुपीज। ठीक है, हमने कितनी ली है 30 रुपीज हमने मनी इनकम ली है। अब वो देखिए यहाँ कंप्लीट हो रही है कितनी कंडीशन। सो यहाँ पर क्या ये फर्स्ट है, पहली कमोडिटी लेंगे, प्राइस कितने हैं 10 रुपीज, तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 1, क्वांटिटी हमारी 1 है, ओके, एंड प्राइस हमारे 10 है, तो इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 1 10 प्लस, अब यहाँ पर कितना है ये 10 पे 3 को 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स प्राइस कितने हैं 2, तो कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 2 यानी प्लस 6, तो ये कितने आए हैं, ये तो 16 आए हैं, 16 रुपीज खर्च किए हमने, और जबकि हमारे पास टोटल कितने हैं 30 है इनकम, 30 मनी इनकम है ना, तो इट इज नॉट इक्वल। ओके, 60 इज नॉट इक्वल टू 30, सो सेकंड कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि ये हमारे ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। देन हम नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 है। ओके, अब इस पे फर्स्ट कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट कंडीशन में लगाएं, तो ये सेकंड, ये हमारे कितने हैं यहाँ पर 80, ओके, 80 बाय 10 8, और यहाँ पर 8 पर कितना है ये 16, 16 बाय 2 8, तो 8 इज इक्वल टू 8, ये तो कंप्लीट होगी पहली कंडीशन यहाँ पर जो है 8 इक्वल टू 8 के आगे, यानी एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाय पी वाई, ये इक्वल। अब सेकंड जो कंडीशन है हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की इक्वल होनी चाहिए, 30 रुपीज की इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 कितने यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें 2 मतलब 10 रुपीज, तो कितने के हुए 2 मल्टीप्लाई 10, यस 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 रुपीज हो गए, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है 8 पे कितनी यूनिट है, कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हम 5, 5 के प्राइस कितने हैं 2, तो 5 प्राइस कितने इस कमोडिटी के 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 10, ओके, तो कितना आ गया 30, तो हमारे पास 30 की ही मनी इनकम गिवन थी। इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो गया, दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गई, एम यू एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाय पी वाई, ओके, ये भी फुलफिल हो गया। सेकंड जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर
टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मनी इनकम। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस हमारे फुलफिल हो गई। इट मीन्स कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब होगा जब वो 2 यूनिट्स एक्स कमोडिटी की एंड 5 यूनिट्स वाई कमोडिटी की कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरीके से so both the conditions are fulfilled, so equilibrium is determined when the consumer buys 2 units of commodity X and 5 units of commodity Y. So this can also be explained by the diagram. तो देखिए डायग्राम से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, डायग्राम देखिए, यस इसमें डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं सेम वैसे ही हमने जब पीछे बनाया था, इसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमने इधर की तरफ लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने 7 यूनिट कंज्यूम किए थे, तो 0 से इधर की तरफ एक्स के 1 to 7 हमने लेने हैं, 0 1 to 7 तक यहाँ लेने हैं, और इधर की तरफ से यहाँ 0 1 to 7 तक इधर लेने हैं वाई के। ओके, ओ एक्स एक्सिस पर। ठीक है, सो वी शो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पर हम इधर दिखाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर एंड राइट हैंड साइड पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ओके देन अब हम इस पे क्या है, इसमें पॉइंट अपने यहाँ पर लगाएं। तो पॉइंट के लिए आप देखते हैं तो कितना हो गया हमारे पास 1 पर। यस, यहाँ पर अगर हम वाई एक्स में देखें तो टेबल के अकॉर्डिंग एक्स में 1 के ऊपर कितनी है 10, 1 के ऊपर 10 है, 10 पर लग गया। उसके बाद 2 पर कितना हो गया 8, 2 पर ये 8 हो गया। देन 3 पर 6, 3 पे यहाँ 6 है। ओके, 4 पर हमारे पास 4 हो गया। ओके, देन 5 पर 2, ओके देन 5 पर 2 एंड 6 पर 0 एंड 7 पर -2। ओके, हमने यहाँ पर नीचे -2 में ले लिया। ओके देन ऐसे हमारा ये क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का कब आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बनाए। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई में 1 पर कितना है हमारा 12, तो इधर से लेना है 1, 1 पर हमने लेना है 12, तो यहाँ हमने 12 ले लिया। देन 2 पर 11, ओके 2 पर हमारा है 11, तो हमने यहाँ पर 11 ले लिया। देन 3 पर 10, ओके 3 पर हमारे पास यहाँ 10 हो गया। देन 4 पर हमारे पास यहाँ पर 9 है, सो 4 पर हम यहाँ पर 9 पर लेंगे। एंड 5 पर हमारे पास आ गया 8, तो 5 पर हमारा ये आ गया 8। तो देखिए यहाँ पर 8 पर, यहाँ पर 5 पर 8 पे कट पर आया है, यहाँ पर इधर की साइड से 2 पर 8 पर आया है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक दूसरे को 8 2 एंड 5 पर ओके कट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गया इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसे हमने डायग्राम बनाया है। सो ये डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है कि कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग ₹20 on X and ₹10 on Y. So he is getting equimargin utility from last unit of rupee spent on both the goods. So he buys 2 units of X and 5 units of Y. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास जो कार्डिनल अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कंप्लीट है अभी ये। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपको मैंने बताया था, ये जो था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये किसने दिया था हमें, हिक्स ने दिया था। क्यों दिया था इसे, क्योंकि उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर का बिहेवियर, कभी भी कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के फॉर्म में नहीं बताता कि मुझे किसी यूनिट से इतने 1 के इक्वल या 2 के इक्वल या 3 के इक्वल यूटिल्स के इक्वल यूटिलिटी मिल रही है। कभी हम अपनी कभी भी कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स की फॉर्म में बताएं। ठीक है, हम हाँ हमारा बिहेवियर कैसा होता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे मतलब एक कंज्यूमर, ये एक पर्सन ये कर सकता है कि मुझे इस गुड से इसके कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो हम जस्ट एक कंपैरिजन करते हैं, हम मतलब कि हम एक रैंक दे सकते हैं, ठीक है, अपनी गुड्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज हम उनको कभी नंबर्स के फॉर्म में नहीं बताते। तो इसीलिए जो हिक्स थे उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो दी। बंडल, यस कंजप्शन बंडल। तो कंजप्शन बंडल क्या है हमारे,
कंजप्शन बंडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। हम अपनी ना स्टडी को इजी बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए, इसी के लिए हम हमेशा क्या लेके चलते हैं कि हम टू गुड्स को कंज्यूम करते हैं, दो गुड्स की क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, जो कंजप्शन बंडल होता है ना, ये दो गुड्स की जो क्वांटिटी है ना उसका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं, बंडल ऑफ गुड्स। जैसे X1 एंड X2 ये हमारा बंडल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि X1 यहाँ पर X1 अमाउंट इसकी गुड 1 की और X2 अमाउंट गुड 2 की कंज्यूमर जो है ले रहा है। इसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं जैसे 30 एंड 34 एंड 40 ये कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 34 यूनिट्स ऑफ गुड X, गुड 1 की वो 34 यूनिट्स और गुड 2 की 40 यूनिट्स जो है कंज्यूमर लेगा, तो ये बंडल होगा। ठीक है, जब एक कॉम्बिनेशन सिंगल दिखाया जाता है तो वो कंज्यूमर का क्या होगा, उसे बोलते हैं कंजप्शन बंडल। ओके, देन नेक्स्ट इज बजट सेट। बजट सेटअप क्या होगा, आप ऊपर कंजप्शन बंडल में आपने देखा एक कॉम्बिनेशन जो हम लेते हैं दो गुड्स का। ओके, अब बजट सेट क्या होगा, इट रेफर्स टू ऑल कंजप्शन बंडल, जितने भी हम बंडल बना सकते हैं। एक कंज्यूमर जितने भी बंडल वो क्या कर सकता है, एक कंज्यूमर बाय कर सकता है, किससे, अपनी मनी इनकम से, और किस पर, जो मार्केट में प्राइस है, प्रिवलिंग मार्केट प्राइसेस के ऊपर मनी इनकम से एक कंज्यूमर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं, जितने कंजप्शन बंडल वो बना सकता है या खरीद सकता है, वो सब टोटल मिलके क्या बन जाते हैं, बजट सेट। सो इट रेफर्स टू ऑल कंजप्शन बंडल दैट द कंज्यूमर कैन बाय यूजिंग हिज इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। सो आप देखते हैं कि इसमें से आप किसी भी वर्ड को जो है ना लिखोगे तो मिस नहीं कर सकते। आपको ये हर एक वर्ड की, इकोनॉमिक्स में हर एक वर्ड की अपनी वैल्यू होती है। ओके, तो आप किसी वर्ड को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते अगर आप बजट सेट को डिफाइन करते हो। सो बजट सेट जो होता है वो टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज कंज्यूमर्स मनी इनकम, सेकंड इज प्राइस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो आ गए ना कि मनी इनकम एंड सेकंड जो प्रेवेलिंग मार्केट प्राइस है, यानी कि दो फैक्टर्स मेन है। एक तो कंज्यूमर के की मनी इनकम, सेकंड जो मार्केट में जो वो गुड्स ले रहा है उसके प्राइसेस कितने हैं। ओके, सो एट अ गिवन प्राइसेस budget set include all those consumption bundles which cost less than or equal to his income। अब देखो यहाँ पर एक चीज आ गई, विच कॉस्ट लेस देन, यानी कि एक कंज्यूमर जो है ना वो कौन से कॉम्बिनेशन ले सकता है, वो एक तो वो वाले कॉम्बिनेशन ले सकता है जो कि उसकी मनी इनकम के इक्वल हो। ओके, और वो वाले कॉम्बिनेशन भी तो ले सकता है जो उसकी मनी इनकम से कम हो। मतलब कि मान लो अगर उसके पास 100 रुपीज है तो जरूरी कोई ना है कि एक कंज्यूमर जो है वो 100 के 100 रुपीज ही खर्च करे। ठीक है, वो 90 रुपीज भी खर्च कर सकता है, वो 80 भी कर सकता है, 70 भी, तो वहां पर भी तो कॉम्बिनेशन ले सकता है। तो एक कंज्यूमर जो है वो या तो क्या होगा, या तो उस मनी इनकम के इक्वल या उससे कम वाले कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर जो है वो ले सकता है। तो इसीलिए P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू एंड लेस देन मनी इनकम। Okay, so we take an example now. Here's examples of bundles for जैसे P1 X1 प्लस P2 X2, एक तो ये होगा कि मनी इनकम के इक्वल। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या क्या ले रहे हैं, इसके लिए प्राइस ले रहे हैं। देखो हमने प्राइस ले ली P1, पहले जो फर्स्ट गुड है उसके प्राइस है 4 रुपीज, सेकंड के प्राइस है सेकंड गुड के 2 रुपीज एंड मनी इनकम इज 20 रुपीज। ओके, अब हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन से जहां पर वो अपनी टोटल पूरी पूरी मनी इनकम स्पेंड करे, यानी 20 के 20 रुपीज स्पेंड करे, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, कैसे बना सकता है। अब मान लो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि वो जो फर्स्ट गुड है उसको कोई भी यूनिट ना ले। इसकी पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0, और सेकंड में क्या होगा, 20 रुपीज है, सेकंड के प्राइस कितने हैं, 2 रुपीज। ओके, टोटल मनी इनकम कितनी है, 20 रुपीज। तो इसका मतलब वो कितने ले सकता है, 10 यूनिट कंज्यूम कर सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन, पहला बंडल क्या बन गया, ये यानी ये कॉम्बिनेशन तो ले सकता है 0 to 10। अब अगर वो मान लो इसके 1 लेगा, इसकी 1 यूनिट कंज्यूम करता है, तो 1 का मतलब 4 रुपीज चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब कितने बचे उसके पास, 16 रुपीज बचे। 16 रुपीज अब 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज के हिसाब से, तो वो कितने ले सकता है, इसके कितने लेगा वो, इसके 8। ठीक है ना, 16 रुपीज बचे हैं ना 2 के हिसाब से, तो 8 2 16, तो इसका मतलब 8 यूनिट वो इसके लेगा।
तो सेकंड कॉम्बिनेशन उसका ये बनता है। थर्ड कॉम्बिनेशन अगर वो मान लो इसके अब 2 ले रहा है तो 2 का मतलब क्या होगा, अब 4 रुपीज है तो 2 4 8, तो 8 रुपीज तो यहाँ पर स्पेंड हो गए, कितने बचे 12 रुपीज बच गए। तो 12 का मतलब यहाँ पर अब वो किसके कितने कॉम्बिनेशन ले सकता है, 6। ये स्टूडेंट्स, सो 2, यस, अगर वो 2 कॉम्बिनेशन ले रहा है तो यहाँ पर कितने लेगा, अब यहाँ पर कितने ले सकता है, 6। इसी तरीके से अगर ये इसके 3 बनाता है तो 3 से यहाँ पर आप कितने ले सकता है, अगर ये 3 लेगा तो 12 रुपीज चले गए, तो यहाँ पर कितने बचे आप, 8, तो यहाँ पर कितने लेगा, 4। ओके, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देन उसके बाद अगर ये 4 लेता है तो 4 के साथ यहाँ पर कितना बन जाएगा, सेकंड, यानी अब वो 2 यूनिट इसके ले पाएगा। ओके, उसके बाद अगर ये इसके 5 लेता है तो 5 का मतलब यहाँ पर पूरे 20 रुपीज खर्च हो गए फर्स्ट गुड पर, तो यहाँ पर कितना बचा, 0। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है जो कि एक कंज्यूमर जो है वो परचेज वो कर सकता है। तो इट मीन्स कि क्या है, कि यहाँ पर मनी इनकम, ये वाली कंडीशन पूरी होगी, मनी इनकम उसकी पूरी स्पेंड हो जाएगी, और वो ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं, बजट सेट। इसमें से अगर सिंगल एक उठाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, बंडल, और अगर ये सारे ले तो ये क्या हो जाएगा, बजट सेट। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज व्हेन P1 X1 plus P2 X2 is less than मनी इनकम। सो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन ये हम दिखा रहे हैं कि जब वो टोटल इनकम अपनी स्पेंड ना करे, टोटल पूरी 20 की 20 इनकम स्पेंड नहीं करेगा, तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। वो तो आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, जैसे यहाँ 0 है, अगर वो 2 लेगा तो यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 का मतलब यहाँ पर 8 रुपीज ही खर्च हुए। यहाँ पर ये लेगा, इसके सेकंड के 2 हैं, है ना, तो 4 रुपीज खर्च हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। अगर ये इसके 1 लेगा, यानी यहाँ पर सिर्फ 4 रुपीज खर्च हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन ले तो यहाँ पर 4 रुपीज प्लस यहाँ पर 10 रुपीज 14। तो इस तरीके से ऐसे कॉम्बिनेशन हम बनाए जिसके अंदर क्या होगा, वो 20 रुपीज से कम स्पेंड हो रहा है। तो ये वाली कॉम्बिनेशन भी ये वाला जो बंडल है वही कंज्यूमर परचेज कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, P1 X1 plus P2 X2 इज लेस देन मनी इनकम। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक कंज्यूमर परचेज ये कर सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल टू मनी ही हो, बट ये है कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट। अब कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट यानी कि द बजट कंस्ट्रेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन टू गुड्स बाय द कंज्यूमर शुड नॉट बी मोर देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कि ये किसके इक्वल, किस क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपकी इनकम से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। अगर आपके पास पीछे 20 रुपीज है या 30 रुपये आपकी मनी इनकम थी, तो आप उससे ऊपर तो परचेज कर ही नहीं सकते ना, कोई बंडल ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपके पास बियॉन्ड मनी इनकम होगा। तो ये आपके क्या होंगे, कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट। तो जैसे हमने पीछे देखा, हमने अगर प्राइस लिए, मान लो हमने प्राइस लिया था गुड 1 का 4 रुपीज एंड गुड 2 का 2 रुपीज, और मनी इनकम हमारे पास 20 रुपीज थी। तो अगर मैं ये करूँ कि अगर मैं कॉम्बिनेशन लू 0 और देन 14, तो 0 मतलब कि सेकेंड गुड की कितनी थी प्राइस, 2। ठीक है, 2 रुपीज थे, तो यहाँ तो 28 रुपीज होगी, 28 रुपीज है, जबकि हमारे पास मनी इनकम कितनी थी, केवल 20 रुपीज। तो ये तो मैं कॉम्बिनेशन ले ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये वैसे ही ले लूँ 120, ओके, तो यहाँ पर कितनी थी, ये 4 रुपीज थे, 4 रुपीज ये हो गए हैं, और 20 के हिसाब से यहाँ पर 2 रुपीज के हिसाब से कितने हो गए, 40 रुपीज ही हो गए, 44 रुपीज हो गए। तो ये भी 20 से ज्यादा है। तो ये जो वो कॉम्बिनेशन है जहां पर आप, जो आपके क्या है, आप अटेंड ही नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट। यानी कि यहाँ पर वो कंडीशन कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी P1 X1 प्लस P2 X2 इज ग्रेटर देन मनी इनकम। तो ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक कंज्यूमर जो है यहाँ तक नहीं पहुंच सकता।
Next is budget line or price line and features of budget line. So budget line, yes, budget line क्या, consumer can purchase spending his entire money income at a given price. जो पीछे अपने जितने भी बजट सेट देखे हैं, बजट सेट हमने कर लिया अब, तो जब हम उन सभी बंडल्स को एक ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो जो लाइन हमारे पास आती है, ठीक है, गिवन प्राइसेस के ऊपर और मनी इनकम के ऊपर जो हम कॉम्बिनेशन अपने ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो जो लाइन आती है दैट इज बजट लाइन. ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इट इज ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज बंडल्स विच कॉस्ट ऑफ अमाउंट जस्ट इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जम्पशंस मान रहे हैं अब हम. एक तो गुड प्राइस ऑफ गुड 1 इज ₹4 पर यूनिट, प्राइस ऑफ गुड 2 इज ₹2 per unit and money income of the consumer is 20 rupees. Okay. तो ये डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में आप देख रहे हैं क्वांटिटी वन, गुड 1 की क्वांटिटी हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5. ओके, गुड 2 की क्वांटिटी हमने हमारे पास ये है. ओके, जो हमने परचेज किया. आप देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मनी इनकम होनी चाहिए. सो यहाँ पर अगर ये इसकी 0 ले रहे हैं और इसकी 10 ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है 4 × 0, क्योंकि इसके 4 रुपीज, तो पहले यूनिट के 4 रुपीज माने और दूसरे के हमने 2 रुपीज माने, तो टोटल हमारे पास सब में क्या आ रही है 20 रुपीज के इक्वल आ रहे हैं सब, ये कॉम्बिनेशन के साथ. ठीक है, इन यूनिट्स की कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास सब में क्या आ रहा है, ये 20 रुपीज का गिवन है. ओके, तो अब यहाँ पर हम डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम जब हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें अगर इस डायग्राम को, तो इसमें अब देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे 0 to 5. ठीक है, गुड 1 हमने ओ एक्स एक्सिस पर ली है, वी शो द गुड 1 ऑन ओ एक्स एक्सिस एंड गुड 2 ऑन ओ वाई एक्सिस. ओके, देन यहाँ पर गुड 1 में 0 to 5 यूनिट कंज्यूम किए हैं, तो हमने 0 to 5 यहाँ पर यूनिट लिए हैं, और यहाँ पर स्केल लिया है 0 to 10 का हमने स्केल लिया. ओके, देन हम यहाँ पर अब क्या करें, अगर अब 10 to 5 हम बनाए, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं हमारे पास जो यहाँ पर बने हुए हैं. ओके, 1 के साथ 8, 2 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 4 के साथ 2. ये हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, A B C D E एंड F. ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाते हैं. तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखा रही है कि जो बजट लाइन ये हमारी AF है, बजट लाइन विच शोज दैट एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन गुड एंड गुड 1 एंड गुड 2. एंड अटेनेबल कॉम्बिनेशन देखिए बच्चे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑल दी पॉइंट्स ऑन AF लाइन, यानी A B C D E F, ये जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन हैं. एंड सेकंड, ऑल दी कॉम्बिनेशन अंडर दिस लाइन, यानी कि कॉम्बिनेशन कौन से, P N Q, ये सभी कॉम्बिनेशन क्या है, अटेनेबल, या जिन्हें हम फिजिबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, यानी जिन्हें हम अटेंड कर सकते हैं. Okay, and non-attainable combination जो are shown beyond the budget line, that is S T U V. Okay, ये वो combination है जिनको हम attend नहीं कर सकते. So ये यहाँ पर जो है, इसके अंदर जो A B C D E F and P and Q, that are P, ये वो condition होगी P1 X1 plus P2 X2 is equal to and less than combinations. ओके, और ये जो STUV वाले कॉम्बिनेशन है, ये हो गया P1 X1 plus P2 X2 is greater than मनी इनकम. ठीक है, तो जिन्हें हम अटेंड नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने जो है क्या स्टडी किया, एक तो हमने अपना कार्डिनल अप्रोच कंप्लीट की है, एंड सेकंड हमने अपना ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो स्टार्ट किया, जिसके अंदर आज हमने स्टडी किया कंजप्शन बंडल, बजट सेट, consumer budget constraints and budget line, या budget line you can say price line. ठीक है, आप इसको प्राइस लाइन भी कह सकते हैं. ओके, तो हमने आज अपनी बजट लाइन जो है या प्राइस लाइन जो है वो हमने डिस्कस की है. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ बजट लाइन एंड देन हाउ एंड देखेंगे चेंज इन बजट लाइन. ओके, so that's all for today. Have a good day.